और अब खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के परासिया में जहरीले कफ सिरप पीने से मरने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर अब 17 हो गई है। मंगलवार को नागपुर में 2 और बच्चों की मौत हो गई। न्यूज 18 इंडिया पर बच्चों का पोस्टमार्टम न किए जाने पर सवाल उठाए जाने के बाद अब पुलिस और प्रशासन हर मृतक बच्चे का पोस्टमार्टम करा रहा है। मंगलवार को 3 बच्चों के शवों का पोस्टमार्टम हुआ, जिसमें शुरुआती जानकारी के मुताबिक मौत की वजह किडनी फेल होना सामने आया। हालांकि मौत की असली वजह की पुष्टि शवों की विसरा रिपोर्ट आने के बाद ही यहां पर की जाएगी कि आखिर कौन सा जहरीला तत्व बच्चों की किडनी में घातक संक्रमण का कारण बना। दूषित कोल्ड ड्रिंक सिरप की वजह से किडनी संक्रमण से ग्रस्त छिंदवाड़ा के 7 और बैतूल के 2 बच्चों का नागपुर के अलग अलग अस्पतालों में इलाज भी चल रहा है। और छिंदवाड़ा हादसे के बाद रतलाम जिला प्रशासन भी सक्रिय हो गया है, जहां पर आज 6 से ज्यादा दवा दुकानों पर पहुंचकर दवाओं की जांच की गई है। एसडीएम आर्ची हरित और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सबसे पहले बाल चिकित्सालय के स्टोर रूम में दवाओं की जांच की है, जहां पर किसी भी तरह की प्रतिबंधित दवा नहीं मिली है। इसके बाद जिला प्रशासन ने बाल चिकित्सालय और जिला अस्पताल के आसपास स्थित मेडिकल दुकानों पर छापेमारी की, जिसमें 2 दुकानों से मानक से कम क्वालिटी के कफ सिरप मिले हैं, जिनके सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं। छिंदवाड़ा की घटना के बाद रतलाम प्रशासन लगातार जिले की दवा दुकानों की निगरानी और जांच कर रहा है। इधर महाराष्ट्र सरकार ने बच्चों की जान के लिए खतरा बने इस कफ सिरप, कोल्ड ड्रिंक समेत 2 दवाओं पर पूरे राज्य में प्रतिबंध लगा दिया है। जांच में इन सिरप में डाइएथिलीन ग्लाइकोल की खतरनाक मात्रा पाई गई, जो कि बच्चों के लिए जहर साबित हो रही है। दोनों सिरप गुजरात में बने हैं और सरकार ने इनके सभी बैचों की बिक्री, वितरण और उपयोग पर फौरन रोक लगाने के आदेश दे दिए हैं, जिससे किसी और बच्चे की जिंदगी पर खतरा न मंडराए। और वहीं तमिलनाडु में बनी खतरनाक कफ सिरप कोल्ड ड्रिंक पर महाराष्ट्र सरकार भी अलर्ट मोड पर है। स्टेट ड्रग्स कंट्रोलर और जॉइंट कमिश्नर डॉक्टर डीआर रहांगे ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कहा, आप सुनिए। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिंक जो नाम की सिरप है, उसको पीने से कई बच्चों की मौत हो चुकी है। कई बच्चे सीरियस हालत में हॉस्पिटल में एडमिट हैं। महाराष्ट्र में इसको लेकर एफडीए और स्टेट ड्रग कंट्रोलर क्या तैयारी कर रहे हैं, किस तरीके का अलर्ट है, पूरी बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ स्टेट ड्रग कंट्रोलर के जॉइंट कमिश्नर डीआर गहानी साहब हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके की एडवाइजरी आपने जारी की है ताकि जो कोल्ड ड्रिंक का जो कहर है वो महाराष्ट्र में ना आ पाए? नहीं, कोल्ड ड्रिंक एक कप सिरप है और ये कप सिरप तमिलनाडु में मैन्युफैक्चर हुआ है। पर्टिकुलरली बैच नंबर SR13 ये बैच में डाइएथिलीन ग्लाइकोल, जो कि इंजूरियस टू द हेल्थ सब्सटेंस है, उसकी मिलावट पाई गई। हमने तमिलनाडु से इसके बारे में महाराष्ट्र में सप्लाई हुआ क्या, इसके बारे में तमिलनाडु और सेंट्रल गवर्नमेंट से जानकारी लेने के बाद हमें पता चला कि इसका महाराष्ट्र में सप्लाई तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी किसी माध्यम से यदि वो महाराष्ट्र में आया है तो कोई भी हमारे महाराष्ट्र की जनता है उसे यूज ना करे, और जिसके पास भी किधर ये स्टॉक महाराष्ट्र में पता चलता है तो एफडीए और पर्टिकुलरली हमें इन्फॉर्म करे, ऐसी एडवाइजरी हमने जारी की है। ओके सर, लेमन की भाषा में समझना चाहेंगे, जो ये कोल्ड ड्रिंक है उसमें क्या चीज की मात्रा इतनी ज्यादा होगी कि इतनी फैटल होगी सर? ये नहीं, कोल्ड ड्रिंक या जिस तरह से उसमें जो इंग्रेडिएंट है, ऐसे तो काफी कप सिरप है। इसमें सवाल है कि ये कोई भी कप सिरप है, उसमें डाइएथिलीन ग्लाइकोल, इसकी इम्प्यूरिटी नहीं होनी चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। डाइएथिलीन ग्लाइकोल ये ऐसे प्रोडक्ट में होना ये फेटल है, उससे तुम्हारी जान जा सकती है, और वही ये केस में हुआ है जिसमें कि कोल्ड ड्रिंक कप सिरप जो बनाया गया है तमिलनाडु में बैच नंबर SR13, उसमें डाइएथिलीन ग्लाइकोल बड़ी मात्रा में पाया गया है। सर, ये भी जानकारी मिली जो डाइएथिलीन ग्लाइकोल है वो 0.01% होना चाहिए, लेकिन ये जो सिरप है जिस बैच का, उसमें 45%, 48% से ज्यादा है। जी, हमें जानकारी मिली है, उसमें करीब 46% डाइएथिलीन ग्लाइकोल पाया गया है। ये बहुत ज्यादा परसेंटेज है, और इसके बारे में वो मैन्युफैक्चर लेवल पे तमिलनाडु स्टेट की टीम और सेंट्रल की टीम इन्वेस्टिगेशन उन्होंने किया है,
और आगे की स्टेप्स उनके तरफ से ली जा रही है। गांधी साहब, तो इसमें सबसे बड़ी गलती मतलब इसमें हु इज द कल्प्रिट में गलती कहाँ से हुई है? मैन्युफैक्चरर की तरफ से हुई है, जो इंग्रेडिएंट बनाए गए तो उनको जांच की नहीं गई है, बिना जांच के बिना ऑथराइज अप्रूवल की दवाइयां बाजार में दे दी गई? इससे तो प्राथमिकता से तो ऐसा लगता है कि जो भी गलतियां हुई है वो ड्रग मैन्युफैक्चर लेवल पे हुई है।